मैं भी यूपी मुरादाबाद की हूँ। तो आज ऐसा लगा मिलते हैं आगे। और दरोगा जी के गाने आप लोगों ने सुने? तो इसका क्या उद्देश्य है? टीसी सर को सुना आप लोगों ने? डुप्लीकेट कर रहे हैं वो टीसी सर को। आज मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ ना, वो दरोगा जी की वजह से ही यहाँ पे आई हूँ स्टेज पे। लेकिन आप लोगों ने कारण नहीं पूछा क्यों आई हूँ। आने का तो पहले था, लेकिन बॉम्बे मीटिंग थी, वहाँ पे कुछ हम कहते हैं ना कि मिलावट बहुत चल रही है, तो वहाँ पे खाने में कुछ ऐसा आया कि तब से तबीयत खराब हो गई। तो सर से मैं मना कर रही थी कि अब बनारस नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बहुत फीवर था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो सर ने कहा कि रिजर्वेशन कैंसिल कराते हैं। मैंने कहा रिजर्वेशन कैंसिल मत कराओ, मुझे ना काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो मैं होटल में रेस्ट करूँगी। और सुबह तक दरोगा जी से यही बात हो रही थी कि मैडम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो नहीं आ पाएंगे। तो दरोगा जी ने कहा कि नहीं कपल्स का प्रोग्राम करा है, कपल्स आएंगे। तो सर ne मेरे को नहीं बताया कि उनकी हेल्थ हाइट ऐसी है। मैं दरोगा नाम सुन के मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। फिर मैंने सर से पूछा कि वो दरोगा है या सरनेम है या नाम है, क्या है? तो सर ने भी कब क्लियर करा, कार में भैया से क्लियर करा कि दरोगा क्या नाम है उनका। तो ऐसी ऐसी गलतफहमी हो जाती है हमारे यहाँ। अच्छा लगा कि लेडीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एनर्जी तो नहीं है, सांस फूल रही है मेरी, पर फिर भी मैं बहनों के लिए आई हूँ। मैंने सर से कहा कि चलो जब बनारस तक आए हैं, दर्शन भी हो जाएंगे और बहनों से भी मिल लूँगी, क्योंकि उद्देश्य यही है कि पूरा प्रोडक्ट हमारा लेडीजों का है और हम लेडीजों को ही घर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए मैं कि मेरी किसी भी बात से अगर कोई दो बहनें भी सफल होती तो मेरा मीटिंग में आना सफल हो जाता है। और लेडीजों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको हम नहीं चाहते कि उनको फील्ड में हर जगह पे लेके जाएं। जरूरी नहीं है कि उनको हर जगह, लेकिन आप सब समझते हो कि हमारे जब कोई खास प्रोग्राम होता है, खास शादी होती है, तो लेके जाते हो ना। और जब दूर की शादी होती है तो क्या बोलते हो कि मैं होके आ जाऊँगा। तो ऐसा ही इन बहनों के लिए करना है। आपके आसपास जब भी सेमिनार होती है तो कम से कम एक सेमिनार में इनको लेके जाएं। और आपके आसपास जो भी वंडरवर्ड क्वीक है, वंडरवर्ड है, तो महीने में 2 बार उनको वहाँ पे लेके जाएं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं और उनको पता ही नहीं लगती। उनको वही मालूम है कि बस ये चीज़ आई है RCM में और उसकी लिस्ट बना के दे देते हैं। हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा जब हम उनको वंडरवर्ड पे लेके जाएंगे, उनको हर प्रोडक्ट की जानकारी होगी। आज की सोल के बारे में मैं नहीं जानती कि जेंट्स क्या की सोल की जानकारी लेडीजों को दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो वो तो जब वंडरवर्ड पे जाएंगे वहाँ जानकारी मिलेगी, तभी वो एक दूसरी लेडीज से बताएंगे कि की सोल के प्रोडक्ट की क्या खासियत है। तो इसीलिए लेडीजों का बिजनेस है। हम हमेशा बोलते हैं कि RCM बिजनेस है, जेंट्स का बिजनेस है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। क्या जेंट्स का बिजनेस है? लेडीजें तो व्यस्त इतनी हो गई ससुराल में आके कि घर, पति, सास, ससुर, बच्चे, उन सबको संभालने में उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वही सब संभालते हुए वो इस बिजनेस को भी कर सकती है। जब वो बच्चों को हैंडल कर सकती है, पति के लिए खाना बना सकती है, कपड़े धुल सकती है, सास ससुर की सेवा कर सकती है, तो इस बिजनेस को नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। क्योंकि टोटल बिजनेस मैं तो कहती हूँ लेडीजों का ही है। जेंट्स का क्या है? अच्छा इसमें बताएं तो जरा। पैंट शर्ट के पीछे में आते हैं ना जेंट्स के, तो बाकी तो जो भी प्रोडक्ट है सब लेडीज ही यूज करती हैं। और जेंट्स में भी क्या है, क्या वो अपनी पसंद से पहनते हैं? नहीं। वो भी पत्नी बताएगी ये कलर आप पे सूट होगा। तो पूरा बिजनेस ही ये लेडीजों का है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सर आज भी पूछते हैं कि सर ये वाला कलर शर्ट का ठीक है, ये वाला कोट का ठीक है। मैंने कहा हाँ सर। तो इसलिए टोटल ही अगर इसके प्रोडक्ट देखे जाए तो लेडीजों के ही प्रोडक्ट है। हम सिर्फ पीछे रह जाते हैं अपने समाज को देख के। और अच्छी बात है कि समाज में जो रहते हैं और जो उनको फॉलो करते, संस्कार में रहते, यही हमारा बिजनेस भी सिखाता है। हमारा बिजनेस कुछ अलग नहीं है कि एकदम से हवा हवाई वाला।
नहीं, वो संस्कार की बात मैं आपको अभी बताऊंगी। आप लोगों को टिकट लगा होगा आज इस मीटिंग में बैठने का, लगा है? yes! और उसके बाद में सोच रहे होंगे कि नीचे जमीन पे बैठना पड़ा, दर्द हो रहा होगा क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है। तो जब हम मूवी देखते तब भी टिकट लेना होता है, लेना होता है? yes! पर आप वो मूवी देखते तो पैसे वसूल हो जाते हैं, हो जाते होंगे तभी देखने जाते हैं ना। हाँ, यहाँ भी पैसा वसूल होगा। तो यहाँ भी मूवी दिखाई जाएगी आप लोगों को। सूर्यवंशम मूवी देखी आप लोगों ने? yes! कितने लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखी? वाह, थैंक यू। अधिकतर काफी लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखी है। तो सूर्यवंशम देखी वो तो अच्छी बात है। मैं आपको चौधरी वंशम मूवी दिखाऊंगी। बस जिसने सूर्यवंशम मूवी देख ली उसको चौधरी वंशम मूवी अपने आप समझ में आ जाएगी। सूर्यवंशम मूवी में क्या होता? ठाकुर जी के 3 बेटे होते हैं, 2 बेटे लायक होते, 1 बेटा नालायक होता। यही होता? हीरा, बस हीरा चौधरी जी को समझना उसमें। तो हीरा क्या करता? पढ़ाई भी नहीं कर पाता और कुछ बन भी नहीं पाता। तो पिताजी क्या करते हैं? उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। पर घर से बाहर कब निकालते हैं? जब वो एक बड़े घर की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं पिताजी कि खुद की तो जिंदगी बर्बाद थी, इस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करी। उसके बाद में उनके एक बेटा होता। फिर पति को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी पूरा सपोर्ट करती है। जब पति पूरा सफल हो जाता है तो पति का क्या फर्ज होता है कि पत्नी के भी जो सपने हैं मैं उनको पूरा कराऊं। तो वो कलेक्टर बन के आती है। कलेक्टर बन के आती है, जब ससुर जी ऑफिस में जाते हैं तो वो क्या अपना संस्कार भूलती कलेक्टर बनने के बाद? नहीं। तो हमारे आरसीएम में भी ऐसा है, कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाए कभी अपने संस्कार नहीं भूलते हैं। तो इस मूवी से हमको सीख ये मिली कि हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं, पत्नी के सपने पूरे करवा सकते हैं। तो ये तो होगी सूर्यवंशम। चौधरी वंशम शुरू करें? yes! चौधरी वंशम में सर की एजुकेशन की बात नए लोगों को नहीं मालूम होगी, शायद नहीं मालूम। मैं बता दूं, सर 10वीं में 4 बार फेल है। तो सर के पास में एजुकेशन तो थी नहीं जो अच्छी जॉब मिल जाए। दूसरा, सर के घर पे खेती है लेकिन सर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी कि खेती कर पाए।